हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th सीबीएसई का मैथ स्टैंडर्ड सॉल्व कर रहे हैं 2025 का पेपर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 23 तक कर लिए ना, अभी 22 सॉल्व करते हैं। 22 में क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 4/3 बराबर है। तो बहुत ही सिंपल है, एलसीएम ले लो और फैक्टराइज करके सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट कर लो जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म। तो रूल्स क्या है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। तो 3x स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 4 कितना आता है, माइनस 12x स्क्वायर ना। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 4x आना चाहिए। ठीक है, तो ये कर लो 6 चौको चौ, ये 2 इंटू 6 होता है ना जी। तो ये हो गया ना 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये समझा। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 4x आता है और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12x स्क्वायर आता है, बराबर है ना। माइनस देखो प्लस 2x ऑफ माइनस 6x आता है ना, माइनस 12x स्क्वायर बराबर है। तो ये दोनों में से कॉमन लो और ये दोनों में से, इसमें से 3x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, बराबर है। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो जीरोज आ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का ए देखते हैं। 21 का ए में क्या बोलता है, इफ x cos 60 प्लस, लिख देता हूं, इफ x cos ऑफ 60 प्लस y cos ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस cot ऑफ 45 इज इक्वल टू फाइंड, इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find value of x plus 2y, बराबर ना। बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस y cos 0 कितना होता है 1, sin 30 1/2, cot 45 1 इज इक्वल टू 5, बराबर है। तो ये x/2 हो गया, ये y हो गया, प्लस ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो माइनस 1/2 हो गया इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 2 है तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये कितना हो गया 10। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 कितना होता है 11। तो आ गया ना x प्लस 2y का आंसर 11। चलो लिख लो फटाफट। 20 तक एमसीक्यू है ना, समझा। अभी 20 से चालू होता है एमसीक्यू। तो 20 का क्वेश्चन देखो। 20 में क्या बोलता है, असर्शन है, इफ यू जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेस देन गेट द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, द स्फीयर इज 3πr²। गलत है, ए इज ट्रू। ठीक है, दो हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर का फॉर्म होता है, ऐसे कट करूंगा तो ये नीचे वाले को भी हेमिस्फीयर बोलते हैं, ऊपर वाले को भी हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर, बराबर ना। ये ऐसे अलग अलग कट करोगे तो ऐसे आएगा। तो ये क्या बोलता है, ये बेस है ना, तो बेस को ज्वाइन करेंगे तो क्या स्फीयर बन जाएगा, बन जाएगा जी। तो इसका वॉल्यूम, लेकिन सरफेस एरिया तो 4πr² होता है, इसमें 3 दिया है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, समझा। तो सी ऑप्शन आएगा 20 का। नेक्स्ट देखो 19 में क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 10, 1 to 20 में से नंबर सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर इज 1 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नंबर इज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इफ फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, देन इट इज श्योर इवेंट। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
तो अगर 1 आया तो इसका मतलब 100% चांस है ना, तो ये करेक्ट है, तो ए ऑप्शन है। 18 देखो, 18 में क्या बोलता है जी, अ पीस ऑफ वायर दिया, लेंथ कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इसको बेंट करके ऐसे आर्क ऑफ द सर्कल बना दिया, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना आएगा, 60/पाई हो गया। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, तो ये आर्क कितना एंगल बनाएगा जी, ठीक है ना, तो वो निकाल लेंगे। ये लेंथ हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला होता है ना, तो ये लेंथ दिया है 20, ये 2π, r का वैल्यू दिया है 60 अपॉन कितना, पाई, तो थीटा निकालना है ना, तो आ जाएगा, सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, 6 से 60 गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया ना। चलो ये लिखो फट से, फिर 17 नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 17। असर रीजन तो 2 ही आता है ना, फिर 2 या 3 आते हैं, 2 ही, ठीक है, 2 आया ना 2025 में। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150, ठीक है, ये कितना हाइट है इसका, 150 फ्रॉम द ग्राउंड, थोड़ा दूर ले लेता हूँ ग्राउंड का पॉइंट, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहा है कितना एंगल 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 150 है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है जी, ये निकालना है, बहुत सिंपल है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय एल, तो 1/2 इज इक्वल टू 150 बाय एल, तो एल का वैल्यू 300 मीटर, बराबर ना। ये 17 हो गया। नेक्स्ट देखो 16, क्या बोलते हैं, इन द गिवन फिगर पी इज द टेंजेंट, तो ऐसा एक डायग्राम दिया है, ये टेंजेंट है, ये P है और ये A है, यहाँ से पहले इसे ड्रॉ करना, O है, ये कितना है 115 डिग्री, तो ये टोटल मिला के 180 होगा ना स्ट्रेट लाइन में, तो ये 180 माइनस 115 आएगा, ये समझा गया। तो क्या पूछा है, APO, A P, ये एंगल निकालना है APO, तो ये आ जाएगा ना, कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 7 में से गया 6, 65 ना, ये 65 है और ये 90 है, तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इन ट्रायंगल APO, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 ना, तो एंगल A कितना है 90, P निकालना है, O आ गया 65 इज इक्वल टू 180, तो ऐड कर लो, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस ये 5 और ये 55, तो ये 5, 7 में से 5 गया 2, तो 25, एंगल P इज इक्वल टू, समझा। नेक्स्ट देखो 15 में क्या बोलता है, इफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऐसा सर्कल है, उसका एक सेक्टर है जिसका एरिया दिया है जी 40 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सेंट्रल एंगल कितना 72 डिग्री, रेडियस बताना है, सिंपल तो है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया दिया 40 पाई, थीटा 72 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, क्या निकालना है रेडियस ना, तो आ गया पाई से पाई कैंसिल, ये कर लो कैंसिल, 6 से कर लो 1 2 6 36 12 5 60, तो 40 इंटू 5 आया ना इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 इंटू 5, 40 को क्या लिख सकता हूँ जी, 5 का 20 ना, 200, 8 5 40, तो 5 बाहर रूट 8, तो रूट 8 को 2√2 लिख सकता हूँ, तो ये 10√2 आ जाएगा आर का वैल्यू, समझा, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 14 में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना होता है √3 का, √3 का वैल्यू होता है 1.7322, इसका आता है 2.23,
तो इसके बीच में देख लो कोई भी नंबर होगा, एक थोड़ा बढ़ा दो 1.8, समझा 5। तो ये डी ऑप्शन है। यहाँ क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो क्या होगा। नेक्स्ट देखो 13। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस, तो टोटल 13 होता है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 13 रेड होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज इक्वल टू 13/52। तो ये कितना होता है? 13 7 4 52, 4 बार में कितना कितना होता है ये? 13 7 4 52 ना, 4 बार 1/4। इसका आंसर 3/26 होता है। तो कितना होगा बताओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको 2 से, तो ये 6/6 12 4 5 52। मतलब 6 कार्ड जो होते हैं ना, रेड होते हैं ना, समझा? तो ये लिख लेना। तो आंसर तुम्हारा 3/26 है। 14 देखो, अ मोड एंड मीनियन ऑफ डाटा इज गिवन। मोड का वैल्यू दिया है जी 15x एंड मीन का दिया है 18x। देन द मीडियन जी कितना आएगा? 7। कितना आएगा जी? कैसे निकालते हैं मीडियन को? पॉज करो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू होता है मॉड प्लस 2 इंटू मीन डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो मीडियन इज इक्वल टू आ गया, मॉड का वैल्यू कितना है 15x, मीन का कितना है 2 इंटू 18x बाई 3। तो ये 15x प्लस 38x डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 5 11 4 1 5 51/3 x कितना आता है? इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कितना आता है? एक ना 17x आएगा, बराबर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो। नेक्स्ट है 13 ना, 13 तो हो गया, उल्टा सॉल्व कर दिए आपने 14 ये 12 होगा ना, ये 11 उल्टा सॉल्व करें ना हम लोग। तो 11 में क्या बोलता है? द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज गिवन। मतलब t नहीं, सम बोला है ना, तो SM इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है? 2m² प्लस 3m। फाइंड द सेकंड टर्म। तो S1 कितना आएगा जी? ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा ना, 1 डाला तो S1 का वैल्यू आ गया। S2 कितना आएगा? 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 6, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 14 ना, S2 का वैल्यू, बराबर है। तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज गिवन, देन द सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म, तो अगर मान लीजिए सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? देखो tm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ना, बराबर है। तो t1 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू 0, तो a के बराबर आएगा, समझा? तो इसके फॉर्मूला में भी अगर एसएम का फॉर्मूला क्या होता है? m/2 इंटू 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, बराबर ना। तो चेक कर लेते हैं एसएम, S1 डाल सॉल्व करना है, तो S1 इज इक्वल टू 1/2 2a, बराबर ना। ये तो 0 हो गया, तो 2 से 2 गया a, मतलब S1 और T1 इक्वल होता है, T1 और S1 का वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म, बराबर ना। अभी देखो H2 फाइंड करेंगे, तो 2/2 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, बराबर ना। तो H2 का वैल्यू कितना है? 14 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे 1 2 1, a का वैल्यू आ गया है 5 प्लस d, समझा क्या? 10 प्लस d 14, तो d का वैल्यू 4 आया ना, तो आंसर इसका 4 होगा। लेकिन 9 है, ध्यान से देखो 9 आंसर है ना,
ये दोनों में डिफरेंस निकाल लिया क्या? अपना डी आया ना, लेकिन सेकंड टर्म पूछा है ना, तो T2 इज इक्वल टू A प्लस डी होगा, तो ये हो जाएगा 4 नहीं 5 है ना फर्स्ट टर्म, और D कितना है 4, तो 5 प्लस 4 9 आया, बराबर तो है। चलो लिख लो पूरा।